नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की दुनिया में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के तहत मैं आपको जो सेवाएं दे रहा हूं। तो दोस्तों, हमारी टीम आपके लिए बिल्कुल तत्पर है अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के तहत। दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़कर आप आने वाले एग्जाम्स में अपने भविष्य को सहारिए दोस्तों, क्योंकि ये जो टीम है, जो हमारी मजबूत टीम के रूप में देखी गई है और बिल्कुल स्टूडेंटों ने इस चीज को अनुभव किया है। सुबह से लेकर देर रात तक हम आपको लगातार क्लासें दे रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को किस प्रकार से देखते हो, कितना आप हमसे ले पाते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसा कि आपको मालूम है कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान नहीं हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसी चेष्टा के साथ मैं गिरिराज बंदावला आपके सामने आपको एक बेहतर तरीका, बेहतर योजना, बेहतर कार्यकलाप जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप आने वाले एग्जाम्स में ज्यादा बेहतर कर सकते हो। कई बार स्टूडेंट खूब सारी पढ़ाई कर लेता है लेकिन सही दिशा का ज्ञान नहीं होता, तो वहां जाके एग्जाम्स में काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, चाहता हूं मैं कि आपको ऐसी कोई समस्याएं नहीं हो, क्योंकि वैकेंसियां इतनी सारी आ चुकी है कि आपको खुद को ये लगेगा कि इतनी सारी वैकेंसियों में किसकी तैयारी करें। दिल्ली पुलिस की सामने है, वन परक्षक वनपाल की आ चुकी है, ग्राम सेवक की वैकेंसी आने वाली है, पटवार की एग्जाम फिक्स हो चुकी है, पुलिस की एग्जाम हो चुकी है। तो मित्रों, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स जो आपको, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो आपको तमाम सुविधाएं देगा जो आपको किसी भी प्रकार की किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि इस चैनल की बात करें तो मैं आपको मंडे टू फ्राइडे, तो मेरा जो टाइमिंग है 11:30 से 12:30 और यहाँ पे 2 से 3 बजे तक हिस्ट्री है। तो ये पिक शेड्यूल रहता है, कई बार टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो बिल्कुल इस टाइम आप उपलब्ध हो जाइए। एक और खास बात, कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अनअकैडमी यूट्यूब पे ही पढ़ाती है। मित्रों, अनअकैडमी आपको भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐप पर भी सेवाएं देती है। तो ये तो यूट्यूब पे तो मात्र आप ये लगा लीजिए कि 20% सेवाओं को ही आप पे पा रहे हो, बाकी 80% सेवाएं तो उसकी ऐप पर हैं, जो कुछ फ्री में भी है स्पेशल रूप से, कुछ प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो मेन तो जो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, वो ही इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब प्लस सब्सक्रिप्शन ही अनअकैडमी की एक विशेष पहल है। तो मित्रों, बिल्कुल आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे ही आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, टेस्ट सीरीज की सुविधा मिलेगी, क्यूज आपको मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, एग्जाम का फुल सिलेबस होगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार से, जैसे यूट्यूब से पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो सकती, यूट्यूब से आप क्यूज नहीं ले सकते, टेस्ट सीरीज हम देने की कोशिश करते हैं जो, लेकिन जो प्लस पे होती है वो टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे, क्योंकि ऐसे फंक्शन बने ही नहीं है यूट्यूब पे जो दे सके। तो दोस्तों, वो तमाम सुविधाएं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के तहत मिलती है। बाकी आप कैसे लेना चाहो वो मैं बता देता हूँ कि ये लोगो लगा हुआ लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और फिर उसके बाद में आपको अपना गोल बनना होता है। अब गोल में क्या भरोगे, गोल में आरपीएससी बनना है। यदि राजस्थान की कोई से भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी भरिए यहाँ पे, चाहे वो आरएसएम एसएसबी एग्जाम ले रहा हो, चाहे पुलिस विभाग ले रहा हो, लेकिन राजस्थान के एग्जाम्स के लिए ये चैनल है। तो बिल्कुल आरपीएससी गोल भरिए। फिर आपकी ये प्रोफाइल है, इसके नीचे दो ऑप्शन है। एक तो ये स्पेशल वाली क्लासेस तो फ्री में मिलती है, आपने कई स्टूडेंटों ने लिया ही नहीं है, तो ले लीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां कोई चार्ज नहीं स्पेशल क्लासेस। बाकी प्लस के तो क्या है, गुरु दक्षिणा के रूप में देने पड़ते हैं। यदि आपको फ्री में इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो फिर पैसे देके कितना बढ़िया पढ़ाओगे। जो भी पैसे भी कोई ज्यादा नहीं है, 350 रुपये महीने ही लगते हैं। वहां पे आप हजारों एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, खूब सारे एजुकेटर, टॉप एजुकेटर जो राजस्थान की उच्च कोचिंग संस्थाओं में सेवाएं देते हैं, वो इनसे जुड़े हुए हैं, जहां से पाबंदी नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़ो। वहां पे आपको खुला मंच है, आप जिससे चाहो हिस्ट्री पढ़ सको, जिससे आप पॉलिटी पढ़ो, जिससे इच्छा हो। बिल्कुल लाइव क्लासेज होती है, कोई रिकॉर्डिंग क्लासेज का कोई मैटर नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लासेज आप लीजिए। स्पेशल क्लासेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, वो सॉरी प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और गेट सब्सक्रिप्शन के
ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे मित्रों, तो गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये पीस के कुछ स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप 1 महीने का डेमो लेके देख सकते हो। बाकी आपको वास्तव में पढ़ना है तो 1 वर्ष का और 2 वर्ष का लीजिए, जिसमें 1 वर्ष का आपके 7,000 रुपये में पड़ता है और 2 वर्ष का आपको 8400 रुपये में पड़ता है। जिसमें भी ये जो रेफरल कोड यदि आप डालते हो तो मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिए गिरिराज 10। ठीक है, जो यदि जैसे आप रेफरल कोड में गिरिराज 10 डालोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो जो फीस आपके 7,000 रुपये हैं वो चुकानी पड़ेगी आपको 6300 रुपये, और जो फीस आपको 8400 रुपये है वो चुकानी पड़ेगी 7560 रुपये। तो इसलिए मित्रों घबराने की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। मेरा रेफरल कोड जरूर आप यूज कीजिए गिरिराज 10। और ईएमआई की भी सुविधा होती है 6 महीना, 12 महीने, 24 महीने के शेड्यूल पे। तो ज्यादा कुछ फीस है नहीं, जैसे यहाँ पे 350 रुपये में नहीं आता है 2 साल के में, यहाँ लगभग 500 रुपये में नहीं आते हैं, 6300 रुपये देना होता है ना। और कितने सारे एजुकेटर पढ़ाएंगे आप खुद आइडिया लगा लीजिए। तो दोस्तों सोचे बिना ही ले लीजिए आप। तो भारत में इतनी बड़ी सुविधा आपके सामने है, पूरा देश से इस बात का गवाह है कि अनअकैडमी इस समय वर्तमान पोजीशन में सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसकी वॉचिंग टाइम, इसके सब्सक्राइब, इसके जो जैसे अलग आपको अभी आईपीएल में भी देखे होंगे तो कितना कुछ ऐड वगैरह आपके आते हैं। लंबा चौड़ा काम है जी, मुझे खुद को पता नहीं कि कितने एजुकेटर पर, हजारों का तो मुझे पता है लेकिन बाकियों को पता नहीं। तो रेफरल कोड गिरिराज 10 कोड का इस्तेमाल कीजिए। और बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जैसे ही करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। चलो फिर बाकी आपकी मर्जी जी। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, स्वागत है आपका मेरे साथ अनअकैडमी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो बिल्कुल भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में ही। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाते हैं किस्मत को दोष देने में ही मित्रों। मेहनत के आगे कई लोग किस्मत को रोते रहते हैं, तो मित्रों किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपके हौसलों पर लगाम लगा सके। किस्मत हो सकती है आपकी दुर्लभ हो, लेकिन दोस्तों यदि आप मेहनत कर रहे हो तो उस किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने पूरे नहीं होने दे। और ये इतिहास इस बात का गवाह है, मेहनत के आगे सब फेल है। तो मेहनत कीजिए, किसी भी प्रकार का रोना आप पे सुनाइए नहीं लोगों को कि साहब ऐसा हुआ, मेरी किस्मत में ये है, ये सब बेकार की बातें हैं। मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी किस्मत ऐसी बुलंद होती जाएगी। खामोशी से एक मेहनत करो, खामोशी बनाते रहो, अपनी पहचान अपनी खामोशी से बनाओ। हवाएं खुद अपना नाम, तुम्हारा नाम गुनगुनाएगी मित्रों। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितने घंटे पढ़ रहा हूं। जब वो ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, तो वो खुद अपने आप में एक बाजा होता है, डीजे होता है। ज्वाइनिंग लेटर आता है ना, उस दिन से आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे किसी को बिना बोले ही वो शेयर कर देंगे। जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो वो सबसे पहले कहेंगे मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े यार दोस्त आज इस काबिलियत पे पहुंचे हैं, मुझे उन पे गर्व है। वो लोग जो आपकी बुराई करते थे वही आपकी अच्छाइयां ढूंढेंगे। तो मित्रों आज जैसा कि आपके सामने एक नया दुर्ग मैं आपके सामने लेके आया हूं, बड़ी आशा अभिलाषा के साथ में इस दुर्ग को शुरू कर रहा हूं कि आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़े दोस्तों। तो दोस्तों 2 दुर्गों की बात आज अपने चल रही है। तो एक तो मैं अभी पढ़ाऊंगा बूंदी का दुर्ग, एक आपको पढ़ाऊंगा दौसा का दुर्ग। ठीक है, तो बूंदी वाले दुर्ग को भी देखेंगे और दौसा वाले दुर्ग के भी अध्ययन अपने करेंगे बिल्कुल। तो एक एक पॉइंट्स को बारीकी से देखना, मेरा दिखाना आपको मेरा उद्देश्य है। तो बूंदी का किला और दौसा के किले दोनों की ही विस्तारित चर्चा आपके सामने आज मैं करूंगा दोस्तों। तो तैयार हो जाइए अपने इस सबसे पहले ये जो दुर्ग है वो आपके बूंदी का दुर्ग है मित्रों।
देख लीजिए इस छाया चित्र को। बूंदी के किले की बात कर दो, बूंदी का दुर्ग कह दो आप, जो भी, जिसे तारागढ़ भी कहते हैं। तारागढ़ दो जगह है, एक बूंदी में भी है, तारागढ़ एक आपके अजमेर में भी है। ठीक है, तो तारागढ़ अजमेर में भी है। ये अजमेर वाला तारा तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम था, नाम पर पड़ा। ये तारा की आकृति का, स्टार की आकृति का, इसलिए तारागढ़ कहते हैं। एक और देख लीजिए, एक और छाया चित्र। ये तो आपको देखो यहां से थोड़ा पास में से दिखा दिया, ये थोड़ा दूर से देखिए। ये जो सीन आपको दिख रहा है, राजस्थान में दुर्गों की खानी ही निराली होती है, एक से बढ़कर एक दुर्ग राजस्थान में है। ये देखिए आप खुद कि किस प्रकार से ये दुर्ग आपके सामने है। ऊपर से भी दिखा दिया आपको, देखो वो झील आपके दिख रही है। तो बिल्कुल आप देख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तारे के समान दिखता है, इसलिए ही तो तारागढ़ कहा गया है। ये देखिए और थोड़ा नजदीक आपको यदि देख पा रहे हो तो तमाम कोशिश से मैंने अब नई विशेष पहल की है कि कैसे पढ़ाया जाए स्टूडेंटों को, कौन सा तरीका उनके सामने लाया जाए कि वो बेहतर तरीके से समझ पाए। तो मैंने देखा कि जो चित्रावली आपके सामने मैं पेश करता हूँ, उससे आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों, जैसे कि बूंदी के कुछ उपनाम सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बूंदी का थोड़ा सा तो आपको सीन दिखाई देता हूं कि बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है मित्र। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। राजस्थान का काशी बूंदी को कहा जाता है। छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है। द्वितीय काशी बूंदी को कहा जाता है। और बूंदू का नाड़ा बूंदी को कहते हैं। सुन लीजिए वापिस। बावड़ियों का शहर बूंदी, राजस्थान का काशी बूंदी, छोटी काशी बूंदी, द्वितीय काशी बूंदी, और बूंदी बूंदू का नाड़ा भी किसे कहते हैं? बूंदी को। तो बिल्कुल दोस्तों, बूंदी के कुछ उपनाम में बता देता हूँ। बावड़ियों का शहर, राजस्थान का काशी, छोटा काशी, द्वितीय काशी, और बूंदू का नाड़ा कहते हैं। तो बावड़ियों का शहर, राजस्थान का काशी, छोटी काशी, ठीक है, द्वितीय काशी। और बूंदी की स्थापना में मतलब ऐसे कहते हैं कि बूंदा मीणा ने बूंदी को बसाया था 1342 में। ठीक है, देवा ने बूंदी चौहान वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे जो 1342 में देवा ने बूंदी में चौहान वंश की यहाँ पे स्थापना की थी। तो मित्रों, बूंदी की स्थापना के अनुसार बूंदा मीणा ने की थी। तो यहाँ पे देवा नाम के जो व्यक्ति ने चौहान वंश की स्थापना की थी। देखो यहाँ पे एक और लाइन आपके सामने है कि बूंदी की स्थापना रावा देवा हाड़ा ने, ठीक है, जो मैं भी बता रहा था, 1542 में जेता मीणा को हराकर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यदि मैं बात करूं तो 1300 यहाँ पे सन है, तो 1300 आपके कौन सी आएगी? ठीक है, 1300 आएगी बिल्कुल। ये वाली डेट आपके ध्यान रखना, 1342 वाली। ठीक है, 1242 नहीं है, 1342। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं कि 1342 जेता मीना को हराकर नगर की दो पहाड़ियों के मंदिर बूंदी के नाल से नाम, नाल जो है नाम से प्रसिद्ध, नाल, नाल के कारण नगर का नाम बूंदी रखा। बाद में इसी नाल के पानी को नोकर नवल सागर झील का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना, नवल सागर झील कहाँ पे? राव देव सिंह जी के उपरांत राव बरस सिंह ने पहाड़ी पर 1354 में तारागुड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे जो राव बरस सिंह ने, ठीक है, तो इस दुर्ग का जो निर्माण आपके करवाया गया था, वो एक तरह से मतलब 1354 में करवाया गया था। ठीक है, तो 1354 में राव बरस सिंह ने तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखना, 1354 में राव बरस सिंह ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1300 कब हुआ था? 54 में हुआ था। अब तारागढ़ की बात करें, देखो दोस्तों, तारागढ़ या तिलस्मी किला इसे कहते हैं, तिलस्मी किला भी इसे कहते हैं, ये इसका उपनाम है। तारागढ़ के दो तिलस्मी किला, क्योंकि गुप्त सुरंगें मिली है इसमें।
तिलस्मी इसमें कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त सुरंगें मिली है। तो 1354 ईस्वी में राव उबर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो नाम याद रखना है राव उबर सिंह। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव उबर सिंह ने करवाया था। यह दुर्ग 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये जो दुर्ग है 1426 ऊंच पहाड़ी पे बना हुआ, जिसका इस दुर्ग का एक नक्शा सिटी पैलेस जयपुर में भी रखा है। ठीक है, तो इस दुर्ग का जो नक्शा है, ठीक है, तो वर्तमान में यदि मैं बात करूं तो मतलब एक यहाँ पे है। ठीक है, तो सिटी पैलेस में रखा हुआ है इस बूंदी का नक्शा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब एक तरह से गिरी दुर्ग है। तो 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये दुर्ग आपके बना हुआ है। तो 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है। इसका एक नक्शा सिटी पैलेस में रखा हुआ है। 1354 में राव उबर सिंह ने इस दुर्ग का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो ये बात आपके समझ में आएगी। बूंदी के किले को तिलस्मी किला तो इसलिए तारागढ़ तो क्यों कहते हैं, क्योंकि तारे के समान इसकी आकृति है। कैसी आकृति है, तारे के समान आकृति। तो तारे के समान आकृति के होने के कारण इसे तारागढ़ कहते हैं। और तिलस्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि मतलब इसमें गुप्त सुरंगें मिली हैं। तो गुप्त सुरंगें मिले इसलिए इसे तिलस्मी किला कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आगे लेते हैं कि इस दुर्ग की बात करें तो भीम बुर्ज, जैसे चौबुर्ज कहते हैं। ठीक है, तो भीम बुर्ज या चौबुर्ज कहते हैं। इसका निर्माण 16वीं सदी में शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप रखी हुई थी। यहाँ पे मतलब गर्भ गुंजन तोप रखने के लिए इसका निर्माण हुआ था भीम बुर्ज का। तो ये भी कहाँ पे है, तारागढ़ में। तारागढ़ या चौबुर्ज जिसे कह दो, सॉरी तारागढ़ दुर्ग में है, जिसे भीम बुर्ज या चौबुर्ज कह दो। तो गर्भ गुंजन तोप कहाँ पे रखी हुई है, आपसे पूछेगा तारागढ़ दुर्ग में, बूंदी के किले में। एक तारागढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है मित्रों। रुपयार्ड किपलिंग जो इतिहासकार था, उन्होंने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण शायद भूत प्रेतों ने किया था। तो रुपयार्ड किपलिंग ने कहा था कि ये मानव द्वारा नहीं, मतलब ये दुर्ग मानव ने नहीं, ठीक है, इन्होंने बनाया था, प्रेतों ने बनाया था। तो भूत प्रेतों द्वारा निर्मित था, ये रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि रुपयार्ड किपलिंग ने, तो रुपयार्ड किपलिंग ने मतलब इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण प्रेतों ने करवाया था। ठीक है, तो एक तो गर्भ गुंजन तोप आपको ये ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स आपको इस प्रकार से छोड़ना नहीं है कि जो आपके एग्जाम्स में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपको दे, और किसके बारे में कौन सा कथन बोला गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो रुपयार्ड किपलिंग ने यहाँ पे किया। और आगे की बात करें, मेवाड़ के जो शासकों की बात करें, मेवाड़ के शासकों जो एक देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जितने महान शासक थे मेवाड़ के, राणा लाखा, लाखा ने तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन वह इसे जीत नहीं सका दोस्तों। राणा लाखा मेवाड़ के जो शासक थे, उन्होंने तारागढ़ दुर्ग को जीतने की जो प्रतिज्ञा ली, लेकिन उसे जीत नहीं सके। तो बेबस लाखा ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का नकली किला बनाकर उसको जीतकर प्रतिज्ञा पूरी की। तो मतलब तारागढ़ जो दुर्ग था बूंदी वाला, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया राणा लाखा, मेवाड़ का जो शासक था। तब उसको एक मिट्टी का किला बनाना पड़ा ऐसा ही, और उस पर विजय प्राप्त करके अपनी आत्म संतुष्टि को झेलना पड़ा एक तरह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, इस दुर्ग की सुरक्षा को बताते हैं कि हर कोई यहाँ पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। एक है आपके मतलब दुर्ग में रंग विलास महल या चित्रशाला स्थित है। तो दुर्ग में रंग विलास महल या चित्रशाला स्थित है, और जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। तो रंग विलास महल क्या है, एक चित्रशाला है, और जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। एक दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने भी एक बात बोली कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ है। तो रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य कैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ। ये बात कौन कह रहा है, कर्नल जेम्स टोड।
एक बात जो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूर्यमल मिश्रण की मित्रों। जो बूंदी के राज कवि थे सूर्यमल मिश्रण, तो सूर्यमल मिश्रण का भी ध्यान रखना है आपको। बूंदी के राज्य कवि थे, महारावल राय सिंह के दरबारी कवि थे ये। इन्हें रसावतार कहा जाता है, इन्हें राजस्थान का वेदव्यास भी कहते हैं। ये उपनाम ध्यान रखना, राजस्थान का वेदव्यास सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं। तो राजस्थान का वेद व्यास इन्हें कहा जाता है। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी है? वंश भास्कर। ये कई बार एग्जामों में आई, वंश भास्कर और वीर सतसही। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और वीत सही सतसही के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो वंश भास्कर के लेखक सूर्य मिश्रण मिश्रण, वीर सतसही के लेखक सूर्यमल मिश्रण। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना है दोस्तों। एक यहाँ पे यदि मैं बात करूं, एक इंद्रगढ़ दुर्ग की बात करें तो इंद्रगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे है? बूंदी में। ध्यान रख लेना, इंद्रगढ़ दुर्ग भी कहाँ पे है? बूंदी में। मैं कुछ बातें और इस दुर्ग की आपसे करना चाहता हूं कि जैसे कि आपको मालूम है बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके राव बरसिंह ने। ठीक है, तो बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाया राव बरसिंह ने। और कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। कैसा दुर्ग है ये एक गिरी दुर्ग है। ठीक है, तो इस बूंदी के किले की बात करें तो दो उपनाम है। बूंदी के किले के दो उपनाम है। एक तो तारागढ़, जो तारा के समान दिखाई देता है। एक तिलस्मी किला, तो एक तिलस्मी और एक तारागढ़। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, इसका जो नामकरण हुआ था बूंदा मीणा के नाम पर हुआ। ठीक है, बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का ये जो नाम यहाँ पे पड़ा। और इसके अलावा मित्रों भीम बुर्ज, मैंने बताया था जो भीम बुर्ज या इसे आप क्या कहते हो? चो बुर्ज। तो यहाँ पे गर्भ गुंजन क्या रखी हुई है? तो गर्भ गुंजन क्या रखी हुई है? तोप रखी हुई है। तो भीम बुर्ज या चो बुर्ज की बात कर रहा हूं। इसकी आवाज इतनी है कि तोप चलाने से पहले पतीले में कूदना पड़ता था, तब जाके ये तोप चलती थी। तो इतनी खतरनाक तोप थी मित्रों, ये ध्यान रख लो आप। एक यहाँ पे रानी जी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी। तो रावनी जी की बावड़ी भी कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है। देखो दोस्तों, और बातें करें, जो मैंने चित्रशाला बताई थी रंगविलास महल, रंगविलास महल जो क्या थी? चित्रशाला थी। तो ये भी कहाँ पे है? बूंदी के दुर्ग की बात है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी। इस 84 खंभों की छतरी को दाबाई की छतरी कहते हैं। तो ध्यान रखना, दाबाई की छतरी या 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में है। ठीक है, और रुडियार किल्प की बात है, रुडियार किल्पिंग। इस रुडियार किल्पिंग ने क्या कहा था कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं निर्मित होकर प्रेतों द्वारा निर्मित है। मानव द्वारा निर्मित होकर नहीं, निर्मित होकर किसके द्वारा निर्मित है? ये प्रेतों द्वारा निर्मित है मित्रों। तो मानव द्वारा निर्मित नहीं होकर प्रेतों द्वारा निर्मित है, रुडियार किल्पिंग का ये बात है। और तारागढ़ दुर्ग का जो एक नक्शा कहाँ पे रखा हुआ है? ये आपके सिटी पैलेस में रखा हुआ है। तो तारागढ़ दुर्ग का जो नक्शा है वो सिटी पैलेस में भी रखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, रंगविलास महल जो चित्रशाला है, 84 खंभों की छतरी जिसे दाबाई की छतरी है, कई बार आती है। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की छतरी अलवर में है।
अस्सी खंभों की है, मूसी महाराणा की छतरी अलवर में है। रुडियार किपलिंग ने कहा कि मानव नहीं प्रेतों द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये दुर्ग अपने आप में बड़ा महान दुर्ग है दोस्तों। तो बिल्कुल आपको इस दुर्ग की एक एक पॉइंट से आसानी से जो मैं समझाया होगा, और आशा करता हूं आपके समझ में भी आया होगा। कम समय में ज्यादा कुछ पढ़ा दिया जाए, यही अपना यहाँ पे उद्देश्य है। ज्यादा बेटर तरीके से आपको मैं बताऊं तो दोस्तों आपको और बेटर मैं आगे और प्रयास करूंगा, जिससे आपके और समस्याएं इसका सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि चाहे कम पढ़ ले लेकिन तरीके से पढ़ना पड़ेगा बड़े को। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो दुर्ग था आपके कौन सा था, तारागढ़। तारागढ़ एक अजमेर में भी है, लेकिन यहाँ पे अजमेर वाले तारागढ़ की बात यहाँ पे नहीं चल रही। आगे चलते हैं। एक दूसरा दुर्ग आपके सामने है, ये बताइएगा कौन सा दुर्गा। ये है दौसा का दुर्ग। ये है दौसा दुर्ग है ये। ठीक है। तो दौसा जिले में स्थित है दौसा दुर्ग। तो बिल्कुल देख लीजिए, ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, और ये दुर्ग आपके दौसा। और दूसरा चित्र आपको मैं बताता हूं, ये थोड़ी सी वो ही है जो आपका यहाँ से परकोटा सा जो ये इसका बना हुआ है। तो क्या है दौसा का मैटर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दौसा जिला की कहानी सुनो। दौसा जिला ढूंढाड़ अंचल के अंतर्गत, मतलब ये ढूंढाड़ की प्रथम राजधानी रहा। ठीक है। ढूंढाड़ क्योंकि मतलब कछुआ वंश की पहली राजधानी दौसा को ही तो बनाई थी। जब 1137 की बात में दूल्हे राय ने बड़गुजरों को हराकर ढूंढाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की थी और दौसा को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से दौसा को अपनी राजधानी बनाई थी। तो 1137 की बात है। ठीक है। तो यहाँ पे कछुआ वंश की आरंभिक राजधानी थी, तो मतलब कछुआ वंश की आरंभिक राजधानी यही रही थी। ठीक है। बिल्कुल। तो कछुआ वंश की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, दौसा। और किसने बनाया था, तो ठीक है, कछुआ वंश की आरंभिक राजधानी दौसा थी। तो ये आगे देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं एक और बात दौसा की, कि दौसा 10 अप्रैल 1991 में जयपुर से अलग होकर अलग जिला बना, दौसा बना। तो 10 अप्रैल 1991 में जयपुर की 4 तहसीलें थी, एक तो दौसा तहसील, चिकराई तहसील, बसुआ तहसील, लालसोट तहसील को अलग करके 29वां जिला बनाया गया था। तो 10 अप्रैल 1991 को जयपुर की 4 तहसीलों की बात करें, दौसा, सिकराय, बसवा, लालसोट। दौसा, सिकराय, बसवा और लालसोट चारों को मिलाकर 29वां जिला बना दिया गया था। 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील भी दौसा में शामिल कर दी। जो सवाई माधोपुर की तहसील थी महुआ, उसको भी मतलब दौसा में शामिल कर दिया। 15 अगस्त 1992 की बात है ये। तो इस प्रकार से प्रारंभ में, पहले की बात है कि प्रारंभ में राज्य का सबसे छोटा जिला दौसा ही था, जो 2950 वर्ग किलोमीटर में ही था। धौलपुर उस समय तक दूसरे नंबर पे था 3034 के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ, सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को दौसा में जब मिलाया गया, तो दौसा का क्षेत्रफल हो गया 3432 वर्ग किलोमीटर, और धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला बन गया। तो वर्तमान में जैसलमेर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में 38,401 वर्ग किलोमीटर के साथ, और सबसे छोटा है कौन सा, धौलपुर, जो 3034 वर्ग किलोमीटर ही है। तो इस प्रकार से सवाई माधोपुर की तहसील महुआ जैसे ही दौसा में मिलाई, तो दौसा का क्षेत्रफल जो 2950 था सबसे छोटा, ये 3432 हो गई, तब बड़ा हो गया एक तरह से। और ये बात मैंने आपको बताई थी, ये 15 अगस्त 1992 की बात है।
भाई 10 अप्रैल 1991 में तो जिला बना ही था। फिर अगले बार 15 अगस्त 1992 को ये मामला हो गया। तो मतलब 1 साल तक तो फिर दौसा ही रहा था छोटा, लेकिन फिर अब वापस धौलपुर हो गया वर्तमान में। तो दोस्तों 15 अगस्त 1992 को सवाई माधोपुर की महुआ तहसील को जब दौसा में मिला गया, ठीक है, तो दौसा जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। तो संभाग की दृष्टि से यदि बात करें दौसा की, तो वो कहां पे आएगा, जयपुर संभाग में। यदि अगले पॉइंट की बात करें, दौसा दुर्ग की लेते हैं अपने। अब दुर्ग की बात करते हैं तो दौसा का जो दुर्ग है देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो मतलब देवगिरी कह दो आप दौसा दुर्ग की, जो देवगिरी पहाड़ी पर ये दौसा दुर्ग आपके स्थित है। तो ज्यादा वो कुछ नहीं है देवगिरी पहाड़ी पर। मतलब ये जो दुर्ग आपके बना हुआ है, कौन से की बात कर रहा हूँ, दौसे दुर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि यह जो दुर्ग है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। सूप व छाजले की आकृति में। तो दोस्तों यहां पे इस दुर्ग की बात करें सूप, या मैं बात करूं छाजड़ा, तो छाजला की आकृति के समान है ये सूप या छाजले की आकृति में बना है दोस्तों। तो देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। दौसा दुर्ग सूप या छाजड़े की आकृति का बना हुआ दुर्ग है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया आपके कि सूप के समान, और छाजड़ा भी आप इसे कह दो। तो संभवतः इसका निर्माण बड़ गुजरों ने करवाया था। बाद में गुजर प्रतिहारों के बारे में भी उल्लेख है, ठीक है। तो बड़ गुजरों द्वारा करवाया गया था। तो गुजर प्रतिहारों के बारे में भी उल्लेखित है भाई, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे यदि मैं बात करूं कछवा वंश की आरंभिक राजधानी जो बिल्कुल दौसा रही है, इस दुर्ग में हाथी पोल तथा मोरी दरवाजा नामक दो दरवाजे हैं। तो इस दुर्ग में क्या है, एक तो हाथी पोल है, एक तो क्या है, हाथी पोल है, एक मोरी दरवाजा, दो दरवाजे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं बात करूं हाथी पोल, और एक है जो मैं बात करूं मोरी दरवाजा। मोरी दरवाजा किले के अंदर भीतर वाले परकोटे के प्रांगण में रामचंद्र जी, दुर्गा माता, जैन मंदिर, एक मस्जिद भी स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं परकोटे के प्रांगण में रामचंद्र जी, दुर्गा माता, जैन मंदिर और एक मस्जिद भी स्थित है। और मोरी दरवाजे के पास में राजा जी का कुआं भी स्थित है, ठीक है। तो मोरी दरवाजे के पास में मतलब राजा जी का कुआं भी स्थित है। यहीं राजा जी का क्या है, कुआं स्थित है। तो यही राजा जी का कुआं स्थित है, कहाँ पे, मोरी दरवाजे के पास में। तो दो पोल, एक तो हाथी पोल और मोरी दरवाजा नामक के, मतलब हाथी पोल क्या है, ये दरवाजा, और एक है आपके मोरी दरवाजा। मोरी दरवाजे के पास में क्या है, राजा जी का कुआं प्रसिद्ध है। तो राजा जी का कुआं पूछ ले तो कहाँ पे जो आप होगा, दौसा में। गढ़ के भीतर अजुशाला में 14 राजाओं की साल है। तो यहाँ पे 14 राजाओं की साल स्थित है, प्राचीन कुंड है, सैनिकों का विश्राम घर है। तो 14 राजाओं की साल भी यहाँ पे स्थित है। इस गढ़ के अंतर्गत 14 राजाओं की क्या है, साल स्थित है। यदि मैं कुछ इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को आपको बताऊं कि राजा भारमल के शासन काल में आमेर के दिवंगत राणा पूरणमल, राजा भारमल के समय आमेर के जो राणा भारमल के विरोधी पुत्र सुजा या सुजामल की हत्या लाला नरुका ने दौसा में की थी। तो मतलब मेवाड़ आमेर में इस प्रकार से हुआ था कि भारमल के काल में जो कलेश चला था,
उस समय क्या हुआ था, जो पूरणमल था, इस पूरणमल का पुत्र था सूजा, जो जोधा अकबर फिल्म में सोनी सूद बना था। सूजा वही था, सोनी सूद। ऐश्वर्या राय तो जोधाबाई थी, और इसके अलावा ऋतिक रोशन अकबर थे, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो सूजा बना था अपने सोनू सूद। तो फिर उस सूजामल की हत्या लाला नरूका ने दौसा में की थी। तो पूरणमल का जो पुत्र था ये सूजा, क्योंकि वो विवाद ऐसे ही चल रहे थे, और इसीलिए दोस्तों, तो कुछ बातें मैं दौसा के दुर्ग की आपके सामने करूं। तो मित्रों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट्स को बारीकी से, कि दौसा गुरु का निर्माण संभवतः बड़ गुजरों ने करवाया था, और इसके बारे में कुछ इतिहासकार गुज्जर प्रतिहारों के बारे में भी बात करते हैं। तो आपके मैं बात करूं दुल्ले राय कछवा की बात है। दुल्ले राय कछवा ने कछवा वंश की जो स्थापना की थी, तो कछवा वंश की स्थापना कहाँ पे की थी, उसने दौसा में की थी। तो दुल्ले राय कछवा ने कछवा वंश की स्थापना कहाँ पे की थी, दौसा में की थी। एक आपके मैं बात करूं, कछवा वंश की आरंभिक राजधानी भी कौन सी थी, दौसा थी। फिर दौसा से कहाँ बन गई थी, जमुआ रामगढ़ बन गई थी। फिर कहाँ बनी थी, आमेर बनी। और फिर मतलब एक तरह से क्या बन गई, जयपुर बन गई। तो फिर 18 नवंबर 1727 से आज तक जयपुर है। तो पहली राजधानी दौसा, दूसरी जमारामगढ़, तीसरी आमेर, चौथी कौन सी बनी थी, जयपुर। तो वर्तमान में कछवा वंश की या अपनी राजधानी मान लो जयपुर है। तो मित्रों, यहाँ पे यदि मैं बात करूं और बातें, कि आपको मैंने बताया कि राजा जी का कुआं स्थित है। यहाँ पे दो दरवाजे हैं, एक तो हाथी पोल दरवाजा, और एक है आपके मोरी दरवाजा। हाथी पोल दरवाजा और मोरी दरवाजा, इस मोरी दरवाजे के पास में ही तो राजा जी का कुआं है। राजा जी का कुआं यहीं स्थित है, मोरी दरवाजे के पास में। ठीक है। तो हाथी पोल दरवाजा, मतलब यहाँ पे इस मोरी दरवाजा है, राजा जी का कुआं है। तो बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट्स को याद रखना है। 14 राजाओं की साल, ये दौसा में है, 14 राजाओं की साल। तो 14 राजाओं की साल भी कहाँ पे है, दौसा दुर्ग में है। इसके अलावा यदि आपसे पूछे कि साहब कौन सा दुर्ग है ये, तो गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पे बना हुआ है। और यदि गिरी दुर्ग की बात करें तो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, देवगिरी की पहाड़ी पे। देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ ये दुर्ग है। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब एक तरह से दौसा दुर्ग की ये तमाम बातें रखनी है। बाकी यहाँ पे बैजनाथ मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर है, यहाँ पे जैन मंदिर है, यहाँ रामचंद्र जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, एक मस्जिद भी है, एक मस्जिद भी है। तो तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है मित्रों, यदि आपको वास्तव में एग्जाम्स फाइट करनी है। यदि आपको वास्तव में एग्जाम्स फाइट करनी है तो तमाम बातें देखनी पड़ेगी मित्रों। तो जैसा कि मैंने आपको बूंदी का दुर्ग बताया, जैसा कि मैंने आपको दौसा का दुर्ग बताया, तो दोनों दुर्गों का अध्ययन मैंने विस्तारित रूप से कर दिया। ज्यादा बड़े दुर्ग थे नहीं, तो बिल्कुल मित्रों आपको एक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके सामने मैंने लाया है इनको, क्या यहाँ पे है, कैसे पूछते हैं, किस प्रकार से ये जिला आपके बना, किस प्रकार से आपके मैटर आपके सामने 32वां जिला 33वां जिला जो भी है, सबसे पल, वो तमाम चीजें मैंने आपको दिखाने की जो यहाँ पे चेष्टा की है मित्रों। तो आशा करता हूँ आपके मतलब एक तरह से मेरी ये तमाम बातें मतलब समझ में आई होगी। ये देखो, सूप या छाजड़े के समान इसकी आकृति कहते हैं। तो जब भी मौका मिले तो आराम से देखिए दोस्तों। तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्याएं आपको क्लास के दौरान होगी नहीं मित्रों। आप मेरे साथ पूरी कोशिश कीजिए, मैं टाइम भले ही लेता हूँ, लेकिन मैंने एक एक दुर्गों को आपको पढ़ाना है। बड़े मेहनत के साथ मैं आपके सामने ये बातें रखूंगा मित्रों। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो क्लास की बात है तो दुर्गों वाली चल रही है, राजस्थान की कल्चर की क्लास चल रही है। तो ये क्वेश्चंस आपके बाहर जाने की सवाल ही नहीं है।
मतलब क्वेश्चंस आपके कोई बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाने का जो तरीका आपको दे रहा हूँ वो बहुत ही शानदार मेरी कोशिश यहाँ पे रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको बेटर से बेटर मैं दूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे अवगत करा सकते हो। तो दोस्तों, आज की क्लास आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, और आने वाली क्लासे में और बेहतर आपको देने की प्रयास करूंगा। चित्रों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से आपकी ये क्लासे आपके लिए जीवन में, आपके जो एग्जाम्स में उपयोगी होगी। बिल्कुल पूरा जोर आप अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्याग, बलिदान, अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत पे भरोसा आपको रखते हुए इस पढ़ाई को जारी रखनी है। आप ये सौगंध खा लेना कि जिंदगी में किसी की सर्विस लगे कि नहीं लगे, लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता, चाहे मेरी किस्मत कितनी भी खराब क्यों नहीं हो, लेकिन मुझे मेरी मेहनत, मेरी काबिलियत, मेरे हौसलों, मेरे जुनून पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, बिल्कुल मेरी बातें आपके कुछ समझ में आती है तो बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को बताइए कि किस प्रकार से हम इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में हमारी टीम आपके लिए कार्य करिए। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मेरी मुलाकातें होती रहेगी नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।